दोस्तों, आजकल के समय में कहीं भी जाना है और पूरी तरह लोकेशन नहीं मालूम है तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि इसी समस्या का समाधान करने के लिए जीपीएस का आविष्कार किया गया है। जोमेटो जैसे ऐप से लेकर ओला, उबर, ये सभी जीपीएस की वजह से ही हो पाया है। दोस्तों, आप भी अपने कार या बाइक या अन्य जगह जीपीएस का उपयोग किया ही होगा, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर कैसे ये टेक्नोलॉजी स्पेस में घूम रही सैटेलाइट की मदद से लोकेशन को इतना एग्जैक्ट बता देती है। जीपीएस कैसे काम करता है और इसके काम करने में कितने चैलेंजेस हैं, आज हम जानेंगे ये सब। तो बने रहिए आज के वीडियो में हमारे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को अमेरिकन मिलिट्री ने 1978 में बनाया था और तब इसे नेविस्टार कहा जाता था। 1995 में फुली फंक्शनल होने के बाद 1996 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। आज अमेरिकन सैटेलाइट के अलावा ग्लोनास रशियन सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है और कुछ ही वक्त में भारत का इसरो भी अपना जीपीएस सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान बना रहा है। तो अब देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। एक जीपीएस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं: सैटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन और रिसीवर। यानी कि हम और आप स्पेस में कुछ जीपीएस सैटेलाइट को कुछ खास तरीके से पोजीशन किया गया है। आज दुनिया में 32 सैटेलाइट इसी काम के लिए डेडिकेटेड है, जिनमें से 24 कोर सैटेलाइट है और 8 इमरजेंसी सैटेलाइट है, जो किसी भी दुर्घटना के वक्त काम में आ सकती हैं, क्योंकि हमारे सैटेलाइट को लगातार मेंटेनेंस चाहिए होती है और इन मेंटेनेंस के बाद वे सिर्फ 10 साल तक ही फंक्शन रह पाती है। जब आप अपने फ़ोन लोकेशन को ऑन करते हैं तब आपका फ़ोन नज़दीकी के सैटेलाइट को ढूंढने लगता है। पहले 2D ट्रायल मेथड यहाँ यूज किया जाता है। इससे आपका फ़ोन उससे करीबी सैटेलाइट को ढूंढता है और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से आपके लोकेशन का पता लगा पाता है। इसे ऐसा समझिए कि पहले सैटेलाइट जहां होगा वो ज़मीन पर एक सर्कल ड्रा करेगा, यानी कि आप इस सर्कल में कहीं हैं, और दूसरा सैटेलाइट अपनी पोजीशन के हिसाब से एक और सर्कल ड्रा करेगा। अब जिस एरिया में सर्कल आपस में मिलेंगे या इंटरफेस करेंगे उस एरिया में आपका डिवाइस कहीं होगा, लेकिन ये लोकेशन एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए एक और सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है जो एक सर्कल ड्रा करेगी और जिस पॉइंट पर ये तीनों सर्कल एक दूसरे को इंटरफेस करेंगी उस एग्जिट लोकेशन पर आप होंगे। ये मेथड अच्छा था, परफेक्टली काम करता अगर अर्थ फ्लैट होती, लेकिन यहाँ ज़मीन पर और कई फैक्टर है जो इस मेथड को थोड़ा सा ही निगोरेटेड बना देते हैं। मसलन हमें 3D मेथड की ज़रूरत पड़ी। 3D ट्रायलेशन में 2D जैसा ही है। यहाँ पर 2D मेथड में आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर ही डिपेंड रहते थे, वहीं 3D ट्रायलेशन मेथड में 4 अलग अलग सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है और लैटिट्यूड को कंसीडर करता है। इसके लिए ये मेथड सर्कल के बजाय 3D स्पेस का इस्तेमाल करता है, जो इसे और भी ज़्यादा एक्यूरेट बना देता है। अपने डिवाइस को सैटेलाइट के एग्जिट लोकेशन, एग्जिट टाइम पता हो, आपके फ़ोन ही कैलकुलेट करता है कि सिग्नल किस स्पीड तक आपके फ़ोन में आ रही है और सैटेलाइट तक जाने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन इस मेथड में एक परेशानी है। परेशानी यह है कि पृथ्वी पर टाइम ज़्यादा स्लो चलता है पर स्पेस में ज़्यादा फास्ट, यानी स्पेस का 1 सेकेंड पृथ्वी के 1 सेकेंड से पहले गुजर जाएगा। इसे आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी कहते हैं। स्पेस में टाइम पृथ्वी से 38 माइक्रोसेकंड तेज चलता है। सैटेलाइट के केस में ये फ़र्क बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर इस फैक्टर को कंसीडर न किया जाए तो जीपीएस आपकी लोकेशन 10 किलोमीटर आगे पीछे बताएगा। इन्हीं सब फैक्टर के कारण भी सैटेलाइट और आपके डिवाइस के टाइम में बहुत ही ज़्यादा अंतर रहता है। अब सॉल्यूशन ये था कि डिवाइस में एटॉमिक क्लॉक लगा दिया जाए, लेकिन एक एटॉमिक क्लॉक की कॉस्ट 30 से 40 लाख रुपए की है, जो आपके फ़ोन को काफ़ी महंगा बना देता है। इसलिए एक दूसरा रास्ता निकाला गया। अब आपने नोटिस किया होगा कि आपका फ़ोन ज़्यादातर ऑटोमेटिकली अपने आप टाइम एडजस्ट करता है। अगर आप अपने फ़ोन के टाइम को मैनुअल सेट कर दे तो 1 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि आपकी फ़ोन की घड़ी कुछ पीछे चली गई है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि आपके फ़ोन रिसीवर में सिग्नल लेते रहते हैं और जब वह लोकेशन नहीं पूछ रहा होता तब भी अपना टाइम बार बार इन सैटेलाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रहे होते हैं।
आज इसी मेथड को इस्तेमाल बैंकिंग सिस्टम भी करते हैं, जो हर ट्रांजैक्शन के आगे एक्यूरेट टाइम स्टेबल लगाने के लिए इन सैटेलाइट पर ही निर्भर रहते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर इसी तरह के जीपीएस काम करता है। आपका फ़ोन आपके नज़दीकी सैटेलाइट को ढूंढता है। ये 4 सैटेलाइट हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं और आखिरी सैटेलाइट इन चारों को इंटरसेक्शन पॉइंट को ढूंढकर एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। लेकिन अभी जीपीएस एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि जीपीएस आपको गलत रास्ते पर ले आया हो। स्विट्जरलैंड के एक वैन ड्राइवर को जीपीएस सिस्टम ने एक माउंट बर्गन की ऊंचाई पर छोड़ दिया। इसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से उसी वैन के साथ लिफ्ट करके बचाया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 3 जापानीज स्टूडेंट एक बार नॉर्थ आइसलैंड की तरफ ड्राइव करते जा रहे थे, लेकिन जीपीएस ने पानी को भी रोड समझ लिया और ये तीनों डूबने लगे, तो उन्हें एक ट्रक के ड्राइवर की मदद से बचाया गया। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।